हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरे श्लोक पे हैं इसके। श्लोक एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उत्साह निषेधैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धि थी। 6 प्रकार के कार्य जिनसे भक्ति में वृद्धि हो सकती है। कौन से हैं 6 सिद्धांत? उत्साही होना चाहिए व्यक्ति को भक्ति करते हुए। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास के साथ कोशिश करनी चाहिए। धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहे हैं कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। और जो शास्त्रों में बताया गया है उन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अब भक्तों के पास नहीं बैठना और पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है। जैसा उन्होंने बताया उसी मार्ग पर चलना है। तो इसमें हम लोगों ने काफी चर्चा कर ली थी। आज हम भक्ति के नवदा भक्ति को डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। भक्ति सेवा की 9 प्रक्रियाएं इस प्रकार है। तो भक्ति के 9 स्टेप्स कौन से हैं? सबसे है भगवान के नाम की महिमा का श्रवण करना। तो सबसे पहले भगवान के बारे में देखो, ये जो 9 स्टेप्स हैं या तो इन सबको फॉलो करो या इनमें से किसी एक को भी फॉलो करोगे तब भी उद्धार हो जाएगा। सबको भी फॉलो कर सकते हो, सारे के सारे स्टेप्स को। किसी एक को भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला है कि भगवान के नाम की महिमा का नाम और महिमा का श्रवण करना। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान के बारे में सुनना। यूट्यूब पे सुन सकते हैं। जूम की क्लासेस चल रही हैं वहां पे सुन सकते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं टेम्पल में, वहां से सुन सकते हैं। भक्तों के संग बैठ के खुद सत्संग कर सकते हैं। अपने परिवार वालों के साथ बैठ कर सत्संग कर सकते हैं। जैसे सारी फैमिली इकट्ठे होके बैठ गए, कोई भगवान की कथा सुना रहे हो आप बच्चों को, तो वो भी इसी में आएगा। ठीक है, सब सुनेंगे ना। उनकी महिमा का गुणगान करना पहला होता है श्रवण, दूसरा होता है कीर्तन। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, कीर्तन का अर्थ होता है सुनाना। कीर्तन करते ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भजन इत्यादि गा रहे हैं, उसको कीर्तन कहते हैं। पर यहाँ पे कीर्तन का जो अर्थ है वो है भगवान की महिमा को सुनाना। अब आपने क्लासों में ज्ञान को अर्जित किया, ठीक है, अभी आप भगवान के विषय में बोल सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ बोलेगा भगवान के विषय में कुछ बताओ, तो कुछ ना कुछ तो बता ही दोगे ना, कोई ना कथा तो, कोई कथा तो याद आ ही जाएगी। तो श्रवण के बाद सेकंड स्टेप है कीर्तन। अब उस कथाओं को लोगों को सुनाओ, भगवान की महिमा को लोगों को सुनाओ। तीसरा होता है स्मरण। हमेशा भगवान को याद रखें। अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, सोते खाते पीते उठते बैठते हमेशा भगवान को याद रखना। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि बैठ के बहुत अधिक भक्ति करो, तो कम से कम चलते फिरते अपना काम करते करते भगवान के नाम का स्मरण करना। फोर्थ है पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। जब अगर आपके घर में कोई अर्चा विग्रह है, हम्म, जैसे अपना डूबो गोपाल जी होते हैं घर में, किसके घर में राधा कृष्ण होंगे, तो उनके चरण कमलों की सेवा करना। आप भगवान को तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, अच्छा सा प्रसाद बना के ऑफर कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा करना। यहाँ पे 5 नंबर पे जो देवता लिखा है, ये देवता नहीं, ये भगवान है। ये एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो बुक है, अगर आप इसको ढूंढोगे तो ये इंग्लिश में अवेलेबल है। और इसको गूगल ट्रांसलेटर लगा के इसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में, इसलिए यहाँ पे देवता आ गया है। लेकिन यहाँ पे देवता की पूजा नहीं है, ये भगवान की ही पूजा करना है। 5वां स्टेप भगवान की पूजा करना। और 6वां स्टेप क्या है? भगवान को प्रणाम करना। भगवान को प्रणाम करने का बहुत महत्व है। यमराज कहते हैं कि अगर किसी ने भगवान को एक बार भी प्रणाम किया है उसको मेरे पास मत लेके आना। अपने यमदूतों को आदेश देते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है। तो भगवान के आगे अगर आप एक बार भी प्रणाम करोगे तो आपको यमदूत के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। तो भगवान के आगे प्रणाम करना चाहिए। हम्म। कुछ लोग तो नियम के साथ ऐसा करते हैं,
कि जैसे 7 बार मुझे भगवान के आगे प्रणाम करना है, 11 बार करना है। कुछ लोग नियम से ऐसा मतलब काउंटिंग के साथ भी करते हैं। उठेंगे प्रणाम करेंगे, फिर उठेंगे फिर प्रणाम करेंगे। एक राजा हुए हैं, वो भगवान के भक्त थे बहुत बड़े। नाम मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा। तो वो पूरा दिन तो राज कार्य में बिजी रहते थे। फिर वो भगवान की आ, एक टाइम की सेवा करते होते थे, पूजा करते होते थे मंदिर में जाके। और उनका नियम था कि भगवान को दंडवत प्रणाम करनी ही है। और उन्होंने एक संख्या निश्चित की हुई थी कि इतनी बार मैं भगवान को दंडवत प्रणाम करूंगा। तो एक बार जो ऐसा होता है ना, जैसे छोटा राजा, छोटे राजा के ऊपर बड़ा राजा होता है, उसके ऊपर फिर बहुत बड़ा राजा होता है। तो उस राजा के भी ऊपर कोई था। अब वो उससे मिलने आ गया, उससे जो बड़ा राजा था, जिसके अधीन वो काम कर रहा था। तो जो बड़ा राजा था उसने जाके संदेश भिजवाया कि जाओ उसको जाके बोलो कि मेरे को उससे बात करनी है, अभी इम्पोर्टेंट वो आए। सैनिकों ने बताया कि वो तो भगवान की पूजा में व्यस्त है, इस समय हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो बड़े राजा ने आके बोला कि क्यों डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद उनको बुला के लेके आऊंगा। और उसको गुस्सा भी आ गया कि मेरे अंडर काम करता है, मेरी बात भी नहीं सुन रहा। वो गया, उसने देखा राजा उठे, फिर साष्टांग दंडवत के लिए लेट जाए, फिर उठे फिर लेट जाए, फिर उठे फिर लेट जाए, क्योंकि उसने तो नियम बांध रखा था ना, कितनी बार प्रणाम करना ही करना है। तो उसके बॉस को आया गुस्सा, जो बड़ा राजा था। उसने तलवार लेकर उसकी दोनों एड़ियां काट दी कि तू ढोंग कर रहा है मेरे सामने भक्त होने का। और उसके खून निकलने लग गया, दोनों एड़ियां कट गई उसकी। लेकिन उस अवस्था में भी वो राजा फिर उठे, फिर प्रणाम करे, फिर उठे फिर प्रणाम करे। कटी हुई एड़ियों के साथ भी उसने इस प्रक्रिया को ऐसे ही दोहराया, जब तक कि उसके नियमित संख्या जितनी उसने मानी हुई थी कितने बार प्रणाम करना है, वो पूरे नहीं हो गए। फिर बड़े राजा को लगा कि मैंने तो किसी संत पुरुष को मार दिया। फिर उसको गलती का एहसास हुआ, फिर उससे माफी मांगी और उसको बोला कि तुम मेरे से कोई वरदान मांगो। तो फिर राजा ने बोला कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, और आप बीच बीच में जब आप मुझे बुलाते हो अपने कामों के लिए, मैं मेरे को डिस्टरबेंस होती है, आप मुझे भक्ति के बीच में बुलाया मत करो। तो इस प्रकार भगवान को प्रणाम करने का बहुत महत्व है। बेसिकली जब हम प्रणाम करते हैं उसका अर्थ क्या होता है, जब हम पंचांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम करते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि भगवान अब तक हमने जो भी सीखा, जितना भी मेरा ज्ञान है, जो कुछ भी मैं जानता हूँ, मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता हूँ, जितना भी मेरा ज्ञान है वो सारा ज्ञान, सारा मेरा अहंकार, सारी मेरी बुरी जो भावनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। जब हम झुकते हैं तो उसका ये मतलब होता है, प्रणाम के लिए झुकते हैं ना। और फिर अब सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया ना, सारे कलमश भगवान को अर्पित कर दिए, और जितना भी हमारा बुद्धि ज्ञान सब कुछ भगवान को दे दिया कि अब हमें कुछ नहीं आता। ठीक है। फिर जब हम खड़े होते हैं, फिर खड़े होने का मतलब क्या है कि भगवान, अब देखो ये कोई घड़ा है, घड़ा पूरा भरा हुआ है, उसमें और अधिक जल कहाँ से डालोगे। तो हमने अपना झुक के प्रणाम करते हुए अपनी गंदगी का भंडार पूरा खाली कर दिया। अब हमारा घड़ा खाली है, अब जो भगवान ज्ञान देंगे हमें, अब हम उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए रेडी हैं, इसलिए झुकते हैं फिर उठते हैं। ठीक है, जब प्रणाम करते हैं। फिर है प्रभु के सेवक के रूप में काम करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रभु के सेवक के रूप में काम करना मतलब प्रभु के दास के रूप में काम करना, ये सोचना कि भगवान मेरे मालिक हैं, मैं उनका सेवक हूँ। दास्य भाव में भगवान की सेवा करना, प्रभु से मित्रता करना। अब ये साख्य भाव की देखो 5 प्रकार के रस होते हैं ना, बहुत बार बताया है आपको।
शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये दो रसों की बात हो रही है। शांत रस क्या होता है? शांत रस में व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान की मुरली बन जाऊं, हम्म, भगवान की माला बन जाऊं, भगवान के गले में डालने वाली, और भगवान को जो फूल चढ़ाया जाता है मैं फूल बन जाऊं, तुलसी पत्र बन जाऊं। तो ऐसे वो शांत भाव में भक्ति करना कहते हैं, शांत रस में। दास्य रस में भक्ति करना मतलब भगवान को अपना स्वामी समझना, खुद को सेवक समझ के उनके साथ संबंध स्थापित करना। हम भगवान के साथ पांच रसों में से किसी भी रस में आदान प्रदान कर सकते हैं प्रेम का। हम भगवान को अपना स्वामी मान सकते हैं, जैसे हनुमान जी मानते थे। साख्य रस का मतलब होता है भगवान को मित्र मानना, जैसे अर्जुन ने माना, सुदामा ने माना। वात्सल्य अर्थ का वात्सल्य रस का अर्थ होता है कि भगवान हमारे माता पिता है। नहीं, हम भगवान के माता पिता हैं, सॉरी। जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप देखभाल करते हो ना उनकी। सर्दियों में गर्म कपड़े, गर्मियों में सूती कपड़े, फिर भोग लगाना है ना, फिर नहलाना है। तो बच्चे की भांति सेवा करते हो ना। तो ये वात्सल्य रस में भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान है। सबसे ऊपर होता है माधुर्य रस। भगवान को पति या प्रेमी के रूप में प्रेम, भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करना। तो ये 8 नंबर पर जो प्रभु से मित्रता करना कहा गया है, ये है कि साख्य भाव में भगवान को मित्र मानते हुए उनकी भक्ति करना, उनके साथ संबंध स्थापित करना। नौवां है स्वयं को प्रभु पूर्णतः प्रभु के प्रति समर्पित कर देना, आत्मनिवेदनम। पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाना। हम्म, कि मेरे रक्षक सिर्फ भगवान है, भगवान के बिना कोई नहीं है। तो ये नवदा भक्ति के स्टेप्स हैं। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है। आप इनमें से सारे स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हो, किसी एक को भी फॉलो कर सकते हो। जैसे किसी किसी व्यक्ति को श्रवण करना बड़ा अच्छा लगता है, यूट्यूब पे कथा कीर्तन सुनना। किसी किसी को लेक्चर देना अच्छा लगता है, कथा कीर्तन को सुनाना अच्छा लगता है। किसी को प्रणाम करना अच्छा लगता है, किसी को भगवान की सेवा करनी अच्छी लगती है। तो कुछ भी करो, नो स्टेप्स में से जो आपके मन को भाए वो करो, लेकिन करो जरूर। इनमें से कोई भी स्टेप को पकड़ोगे तो भगवान तक आपको पहुंचा देंगे। आगे चलते हैं। श्रवण या सुनना दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में पहला कदम है। किसी को अनाधिकृत व्यक्तियों से श्रवण नहीं करना चाहिए, बल्कि उच्च व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता 4.34 में सुझाया गया है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तत् ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो कहते सबसे पहला स्टेप जो है श्रवण करना। श्रवण करना सबसे पहला कदम है भगवान की प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना हो, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से शुरू होती है? श्रवण से शुरू होती है। बच्चा है, स्कूल जाता है, वो एबीसी सीखता है, कैसे सीखता है? सुनकर। 1 2 3 सीखता है, कैसे सीखता है? सुनकर। अभी आप भगवत गीता, आपको समझ आने लगी है, आप पढ़ते हो, आपको समझ आती है। कैसे समझ आनी शुरू हुई? क्योंकि आपने मंदिर में या किसी और भक्त से कहीं से क्लास से लगाई, धीरे धीरे समझ आनी शुरू हुई। कैसे समझ आनी शुरू हुई? सुनकर। तो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? सुनकर ही ज्ञान प्राप्त होगा ना। अगर छोटा बच्चा है, वो बोले माँ को, बच्ची बोले कि माता मुझे खाना बनाना सिखा दो, तो माँ जो बोलेगी उसको वो सुनना पड़ेगा ना। तो सुनना पहला स्टेप है ज्ञान की प्राप्ति में। लेकिन सुनना किससे है ये पता होना चाहिए। अब अगर किसी ऐसे व्यक्ति से सुन रहे हो जिसको खुद ही भगवान के बारे में नहीं पता, या वो इसलिए लोगों को सुना रहा है क्योंकि उसके मन में लालच है, प्रलोभन है, वो पैसे इकट्ठा करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति से सुनने का कोई लाभ नहीं होगा। तो जो कथा करने वाला है और जो कथा सुनने वाला है, दोनों को धनार्थी नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर कथा करने वाले का उद्देश्य धन अर्जित करना है, या कथा सुनने वाले का ये उद्देश्य है कि मैं रोज रोज उठ के कथा सुनता हूँ, इससे मेरे पास धन आ जाएगा, फिर आपने कथा का जो मूल उद्देश्य था उसी को खत्म कर दिया। तो ना वक्ता के का
उद्देश्य धन की प्राप्ति होना चाहिए, ना श्रोता का। और सुनना प्रामाणिक व्यक्ति से है। आजकल तो जिसका भी मन करता है वही बोलना शुरू कर देता है। यूट्यूब पे अपनी रील्स बना के डाल देते हैं, लेक्चर्स डाल देते हैं। लेकिन शास्त्रों को पढ़ने की, समझने की, प्रामाणिक आचार्यों के शास्त्रों को समझने की, उनकी व्याख्याओं को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो जब भी सुनना है, प्रामाणिक स्रोत से सुनना है। अगर आपने किसी गलत व्यक्ति से सुन लिया तो वो खुद तो नरक में गिरेगा, साथ में सुनने वाले को भी लेके जाएगा। अब भगवत गीता जो है, भगवत गीता के मार्केट में जाएंगे 700 से भी ज्यादा एडिशंस है। कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने भगवत गीता लिखी, वो भगवत गीता लिखी नहीं, भगवत गीता के ऊपर टिप्पणियां लिखी, अपनी व्याख्याएं लिखी। अब महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने लिख दी है भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी, और कहते कि भगवत गीता हुई नहीं थी, ना कृष्ण थे, ना अर्जुन थे, कोई नहीं था। ये भगवत गीता नहीं है, ये एक स्वतंत्रता संग्राम है। चलो जी, भगवत गीता में से कृष्ण को ही गायब कर दिया। कुछ लोग भगवत गीता की टिप्पणियां लिख देते हैं, क्या कह देते हैं कि ये भगवान कृष्ण, कृष्ण जो थे वो भगवान नहीं थे, उनके अंदर कोई आत्मा आ गई, उस आत्मा ने सारे ज्ञान को दे दिए। चलो जी। कुछ लोग कह देते हैं कृष्ण ने भगवत गीता नहीं बोली, ये तो शिव शंभू थे जिन्होंने भगवत गीता बोली। और कुछ लोग इसकी स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं करते हैं। स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं कैसी होती हैं? जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्या जीवम नमस्कुरु, है ना। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। तो वो लोग क्या कहेंगे? वो कहते हैं मेरी भक्ति करो, कि भगवत गीता में कृष्ण को तो निकाल देते हैं, वो लोगों को कहते हैं मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। कृष्ण की जगह पे वो खुद को खड़ा कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसी व्याख्याएं स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो निराकार हैं जी, भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है। ये तो जो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया है, इसमें तो कहीं पे लिखा ही नहीं है कि भगवान का साकार रूप है। तो अगर ऐसे व्यक्तियों से भगवत गीता सुनोगे तो भगवत गीता का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। वो भगवत गीता से कृष्ण को ही उठा के सबसे पहले बाहर कर देंगे। अब गीता में से गीता के हीरो को ही बाहर कर दिया। भगवत गीता को उद्देश्य है भगवान से प्रेम हो, भगवान को जाने, भगवान से संबंध स्थापित करें, और उनकी भक्ति करते हुए भगवान के धाम में वापस जाएं। और भगवान को ही जब बाहर कर देंगे, फिर कैसे भगवत गीता? हम्म, वो करते सारे इसलिए ऐसा सब कुछ है क्योंकि भगवत गीता आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है लोगों के बीच में। सभी धार्मिक समुदायों में भगवत गीता सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसलिए वो गीता के नाम पर अपनी फालतू की व्याख्याएं घड़ घड़ के उससे उससे धन कमाते हैं। तो जब भी भगवत गीता सुननी है, प्रमाणिक स्रोत से सुननी है। लेकिन अगर प्रमाणिक स्रोत से नहीं सुनेंगे तो आपकी भगवत गीता की समझावट को वो बदल देंगे, जिससे आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में और फंस जाएंगे। अब इस श्लोक का क्या तात्पर्य है जो हमने ऊपर पढ़ा, तद्विद्धि प्रणिपातेन। इसका अर्थ ये है, पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। बस एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य जानने की कोशिश करो, उनसे विनम्र भाव से पूछताछ करो, उनकी सेवा करो। आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माएं तुम्हें ज्ञान दे सकती हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। तो कहते गुरु के पास जाकर सत्य को, परम सत्य को जानने की कोशिश करो। सत्य, सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य को जानने की कोशिश करो। परम सत्य का मतलब क्या होता है? परम सत्य का मतलब होता है भगवान कृष्ण। आप कई बार, जैसे आपने श्रीमद् भागवतम पढ़नी शुरू करी, सबसे पहले वो बोलेंगे, परम सत्य से ही पहले श्लोक की शुरुआत होती है। पहले श्लोक एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले परम सत्य आएगा। अब व्यक्ति सोचता है परम सत्य क्या होता है? तो परम सत्य भगवान कृष्ण, जहां पर जाकर सभी कारण खत्म हो जाते हैं। जैसे पेड़ पौधों को किसने बनाया? अच्छा, आम का पेड़ है, आम का पेड़ कहाँ से आया? बीज से आया। बीज कहाँ से आया? भगवान ने दिया। भगवान कहाँ से आए? कहीं से नहीं, भगवान तो शुरू से है। तो जहां पे जाके सारे कारण खत्म हो जाए उसको कहते हैं परम सत्य। ठीक है। लाइट है, लाइट कहाँ से आई? ये आई पावर प्लांट से।
पावर प्लांट में बिजली कहाँ से आई? पानी से आई। पानी कहाँ से आया? नदी से आया। नदी में पानी कहाँ से आया? समुंदर से आया। समुंदर में पानी कहाँ से आया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आई? भगवान से। भगवान कहाँ से आए? कहीं से नहीं आए। तो जहां पे जाकर सारे कारण खत्म हो जाए, उसको कहते हैं परम सत्य, सब कारणों के कारण भगवान। तो कहते हैं गुरु के पास जाके पूछो परम सत्य क्या है, भगवान कौन है, मैं दुनिया में क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है दुनिया में आने का। और पूछना कैसे है? विनम्र भाव से, उनकी सेवा करके पूछना है। क्योंकि उनको पता है, उन्होंने भगवान की रियलाइजेशन करी है। हमारी तो भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन गुरु ने तो देखा है, गुरु ने तो उसको रियलाइज किया है। तो उनके पास जाके ज्ञान ग्रहण करो, लेकिन ज्ञान को लेने का एक तरीका है, विनीत होना चाहिए, विनयी होना चाहिए, चैलेंज के तरीके से। अब कई बार मैं देखती हूँ, खैर मेरे को तो यूट्यूब पे ऐसे पहले कथाएं सुनी हुई हैं अलग अलग कथाकारों की, लेकिन अभी तो सुनने का कोई ऐसा समय होता नहीं है। तो मैं देखती हूँ कि कोई खड़ा हो जाएगा भीड़ में से, और जो कथावाचक है उसकी ऐसी तैसी फेर देंगे, ऊंचा ऊंचा बोल के, उसको चैलेंज कर करके, अलग अलग बातें उससे पूछ कर, उसको उलझा के, और फिर अपने आप को ये समझेंगे कि देखो मैंने परास्त कर दिया कथावाचक को। मूर्ख है ऐसे लोग। हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। माता जी मैंने देखा है, मोस्टली मोस्टली मैंने देखे है ना, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी है ना, हम्म। उनके जो खड़े होते हैं ना वहां पे बंदे, उनको बोलने की ही अक्ल नहीं होती, पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं वो। हम्म। तो एक्चुअली हम्म। जो लोग मैंने कई बार देखा है कि जैसे अगर आप देखोगे यूट्यूब वगैरह पे कोई लेक्चर देखोगे किसी अच्छे कथाकार का, वो करते क्या है ना, लोग वहां पे उनको ये होता है कि टीवी पे हमारी फोटो आए, फिर हमारा रीलों में नाम हो, फिर लोग हमें देखें। तो वो अपना वीडियो बनवाने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मुझे कथाकार से ज्यादा पता है, इसलिए वो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन ये तरीका नहीं है। अगर आपने कथावाचक से कोई प्रश्न पूछना है, तो विनम्र भाव में उनसे चैलेंज के तरीके से मत पूछो कि हम आपको चैलेंज करके ये प्रश्न पूछ रहे हैं। विनम्र होके पूछो, फिर वो आपको ज्ञान दे पाएंगे। आगे कहते हैं, मुंडक उपनिषद में आगे कहा गया है, तद विज्ञानार्थ सद्गुरुम एवं भी गच्छेत। उस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए व्यक्ति को एक प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रमाणिक गुरु कौन होता है? प्रमाणिक गुरु का अर्थ है जो शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा बात करे, जिसकी बातें हवा में ना हो। आपने गुरु से कोई प्रश्न पूछ लिया, अब ना कई बार आप लोगों को लगता है कि माता जी को बड़ी नॉलेज है या फिर ये पढ़ते रहते हैं। देखो, अगर आपने लेक्चर देना है या अगर आपने सेशंस लगाने हैं, तो आपको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए आइडली। जैसे भी पढ़ो, टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते थोड़ा थोड़ा पढ़ो पढ़ो। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जब आपसे सामने वाला प्रश्न पूछे, तो आपका उत्तर शास्त्रों के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, अपनी मनगढ़ंत उत्तर नहीं देते। मैं बहुत बार देखती हूँ, लोग सेशंस भी दे देते हैं, अच्छे अच्छे सेशन देना भी शुरू कर देते हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ते, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है किसी के पास। अब जब सामने वाला कोई प्रश्न करता है, तो या तो उसका प्रश्न कुछ और होता है, प्रश्न उसने पूर्व का पूछा, उसको उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ ले जाता है, मतलब कुछ और ही उत्तर देना शुरू कर देंगे, या बोलेंगे इस उत्तर को तुम समझ नहीं सकते, या दोबारा से उस व्यक्ति को इग्नोर करना शुरू कर देंगे क्लास में कि ये तो बड़ा प्रश्न पूछता है, इसकी बात ही सुननी बंद कर दो। और ये अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है जो सेशंस लगाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को। क्यों? क्योंकि शास्त्रों को नहीं पढ़ा। शास्त्रों को पढ़ो और उसका उदाहरण दे के सामने वाले के प्रश्न का उत्तर दो। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर कोई मतलब ऐसा डरना भी नहीं चाहिए कि भाई मेरे को तो शास्त्रों की नॉलेज नहीं है, फिर क्या मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं फिर सेशन नहीं दे सकता या दे सकती नहीं? आप कर सकते हो प्रचार। कम से कम जिस टॉपिक पर आप लेक्चर देने वाले हो उसको थोड़ा स्टडी कर लो, उसको कम से कम पढ़ लो, फिर लेक्चर स्टार्ट करना है ना। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति एक दो बार भागवतम पढ़ लेगा तो काफी हेल्प हो जाएगी,
उसमें काफी बातों के आंसर मिल जाते हैं, सारी बातों के आंसर मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। तो प्रमाणिक गुरु समझ आया? प्रमाणिक गुरु कौन? जो शास्त्र के प्रमाण से बात करे। इस प्रकार विनम्रता पूर्वक दिव्य गोपनीय ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक अटकलों पर आधारित नहीं है। तो कहते हैं जो भगवान का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, इसको ऐसे ही नहीं प्राप्त करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु से करना चाहिए प्राप्त, विधि विधान के द्वारा, क्योंकि ये गोपनीय ज्ञान है, अत्यंत गोपनीय। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस संबंध में क्या कहा है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि में भ्रमण करते समय कुछ भाग्यशाली आत्माएं भक्ति लता का बीज, भक्ति लता की सेवा प्राप्त कर सकती हैं। यह सब गुरु और कृष्ण की कृपा से होता है। तो बहुत सारी दुनिया में आत्माएं घूम रही हैं, हम लोग घूम रहे हैं, कितने सारे जीव घूम रहे हैं दुनिया में। जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है, उसको भक्ति लता का बीज मिलता है। वो भगवान की भक्ति करने में लगता है। गुरु और कृष्ण की कृपा होती है जिसके ऊपर। गुरु और कृष्ण की कृपा के बिना भक्ति का बीज हृदय में बोना मुश्किल है। साधु, शास्त्र, गुरु, कृष्ण, इनकी कृपा होती है, फिर व्यक्ति भक्ति में लगता है। किसी भक्त की कृपा होती है तब भक्ति में लगते हैं। ये जो अभी हमने पढ़ा है श्लोक, ब्रह्मांड भ्रमित, ये चैतन्य चरितमृत से लिया गया है, उसके मध्य भाग से। चैतन्य चरितमृत को 3 हिस्सों में बांटा गया, आदि लीला, मध्य लीला, है ना, फिर अंतिम लीला। तो ये मध्य लीला से लिया गया है। भौतिक संसार उन जीवों के लिए बंधन का स्थान है जो स्वभाव से आनंद में सुख चाहने वाले हैं। वे वास्तव में इस शर्त सुख की दुनिया सशर्त सुख की दुनिया के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। मुक्ति की प्रक्रिया को ना जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने के लिए बाध्य हैं। इस तरह से जीव पूरे भौतिक ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। जब सौभाग्य से कोई शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है, उससे धैर्य पूर्वक सुनता है, तो वह भक्ति सेवा के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। ऐसा अवसर उस व्यक्ति को दिया जाता है जो ईमानदार होता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ मानवता को ऐसा अवसर दे रहा है। यदि सौभाग्यवश कोई इस अवसर का लाभ उठाकर भक्ति में लग जाए तो मुक्ति का मार्ग तुरंत खुल जाता है। तो कहते, देखो, भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? कि भगवान सत्य, चित्त और आनंद से पूर्ण है। मतलब भगवान शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होंगे, भगवान की मृत्यु नहीं होगी, भगवान शाश्वत है, भगवान को पूरा ज्ञान है और भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं। तो जैसे भगवान सतचित आनंद है ना, इसी प्रकार जो जीव है, जीव भी सच्चिदानंद है। हम भी कभी ऐसा नहीं था कि कभी हम पहले नहीं थे या आगे नहीं होंगे। हम आत्माएं कभी मरने वाली थोड़े ना है। पहले जैसे भगवान शुरू से थे हैं रहे हैंगे, हम भी शुरू से थे हैं रहेंगे। हम कभी मरने वाले तो है नहीं, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो जो जीव है, जीव वास्तव में तो बंधन से मुक्त होना चाहता है, जन्म मृत्यु के बंधन से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मुक्त नहीं हो पाता। एक ग्रह से दूसरे ग्रह में, एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है। कब तक? जब तक उसको किसी शुद्ध भक्त की संगति नहीं मिलती। अब शुद्ध भक्त की संगति से क्या होता है भाई? शुद्ध भक्त की संगति से ऐसा होता है कि वो भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है और फिर उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। मैं एक बात देखती हूँ कि ऐसा तो नहीं है ना कि शुरू से हम लोग भगवान में विश्वास नहीं करते थे। भगवान में विश्वास तो सब लोग करते हैं। बचपन में ही जैसे कोई पेपर है मुश्किल, सबसे पहले होता है ना कि भाई आज पेपर है, मुश्किल पेपर है। हमारे यहाँ पे तो बहुत होता था हमारे टाइम पे कि आज जैसे मैथ का पेपर है तो मंदिर में भीड़ लग जाती थी, शिव जी को जल चढ़ा दो, मैथ का पेपर है, प्रसाद बांटो, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान, पेपर अच्छा हो जाए, है ना।
तो भगवान में श्रद्धा तो थी, क्योंकि भारत में जन्मे हो तो भगवान को तो मानोगे ही, कम से कम भारत भूमि में जन्म लेने का इतना तो बेनिफिट मिलता ही है। लेकिन अगर आप देखेंगे, भक्ति में तीव्रता से प्रगति कब हुई? जब इस्कॉन ज्वाइन किया। ऐसा थोड़ा ना है कि उससे पहले हम लोग कथा कीर्तन ही सुन रहे थे। उससे पहले भी तो कथाएं सुनते ही होंगे ना। यूट्यूब पे सुनते होंगे, कहीं पे कोई सत्संग चलता होगा, वहां पे जाते होंगे। लेकिन आप देखेंगे, ये इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद जो भक्ति में एकदम से वृद्धि हुई है, वो पहले कभी नहीं हुई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां पे हमने जगह जगह पे सुना, इससे पहले कथाओं को, कीर्तन को सुना, वहां पे जो लोग कथा कीर्तन कर रहे हैं ना, वो मोटी मोटी फीसें लेके कर रहे हैं वहां पे कथा कीर्तन। मतलब अगर आपने भागवतम करानी है ना, नॉर्मल से सिंपल से भी भागवतम करानी है, सिंपल से भी किसी पंडित से, हर एक की फीस 2-2 3-3 लाख रुपए चल रही है आजकल। तो जब धन आ गया, तो धन जिस व्यक्ति ने लेकर व्यास गद्दी पे कथा की, अब उसने अपना तो खत्म किया ही, जो मेन उद्देश्य था कथा करने का। उसने जनता जो सुन रही है उसका भी उद्धार नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो तो धन लेके कथा कर रहा है। वो तो उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। और कभी कभी आप यूट्यूब पे देखना, ये जो कथावाचक है, इनकी संपत्ति कितनी ज्यादा है। किसी की 40 करोड़ है, किसी की 80 करोड़ है। और मैंने तो ये अपनी आंखों से देखा है। मैं तो बैंक में थी, मेरे पास तो, मतलब मैं कई बार ऐसे करते थे कि जैसे सामने ना टीवी पे आ रहा है, किसी बाबा का आ रहा है कि ये इनका खाता नंबर है, इसमें पैसे जमा करा दो, ठीक है, या इनको सहयोग किया जाए, ऐसे लिख के आता है ना, आपने कथा में सुना होगा। तो लैपटॉप था पास में, तो लैपटॉप में तो सबके अकाउंट होते हैं नंबर, तो मेरा कई बार होता था कि अच्छा ठीक है, चलो चेक करते हैं इस बाबा जी के खाते में कितने पैसे पड़े हैं। मेरे को आज तक किसी बाबा जी के खाते में 5 करोड़ से कम कभी नजर ही नहीं आया, कभी भी नहीं। किसी के 40 करोड़ है, 50 करोड़ है। फिर मुझे लगता था कि भाई, मतलब इतना ज्यादा धन इकट्ठा, फिर चलो धन भी इकट्ठा कर रहे हैं, फिर ये नहीं पता ना कि इसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं। कुछ लोग तो उसको सेवा के लिए यूज करते भी हैं, है ना, लोगों की भलाई के लिए। चलो धन लिया, उसको लोगों की भलाई के लिए यूज किया। कुछ लोग तो करते ही नहीं है। अब एक कथावाचक है, वो बड़ा नाम है उनका, यूट्यूब पे भी लोग बड़ा पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं। 25 लाख रुपए का बैग लेके टांग के घूम रही है। तो मतलब व्यास गद्दी पे बैठ के कोई आपको बोले, वैराग्य का संदेश सुनाए कि नहीं भक्ति करो, मोह माया छोड़ दो, और खुद 25 लाख का बैग लेके घूमे, तो ये कहाँ कहाँ का न्याय है ना। तो जब सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। किससे सुने? क्योंकि आपने प्रमाणिक स्रोत से सुना इस्कॉन में, इसलिए भक्ति में वृद्धि हुई, इसलिए एकदम से भक्ति बढ़ी। नहीं तो नाम जाप तो सभी करने के लिए कहते हैं। कहाँ नाम जाप हो रहा था? इससे पहले कोई नाम जाप नहीं हो रहा था। अब जाके माला करनी शुरू करी ना, सेवा भी करनी शुरू करी, क्योंकि इनका तरीका बड़ा साइंटिफिक है कि भाई सेवा करनी है, जाप करना है, श्रवण कीर्तन करना है। जब उस मार्ग पर चल चले तो भक्ति में वृद्धि होगी। आगे चलते हैं, कहते हैं, व्यक्ति को घर लौटने के इस अवसर को उत्साह पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। उत्साह के बिना व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। व्यक्ति जगत में भी, भौतिक जगत में भी व्यक्ति को सफल होने के लिए कार्य के विशेष क्षेत्र में बहुत उत्साही होना चाहिए। देखो यहाँ पे अभी आपने पहला था ना, उत्साह निश्चय धैर्यात्, तो यहाँ पे उत्साह को प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? कि व्यक्ति को घर लौटने के लिए उत्साह, देखो जैसे अभी कोई ऑफिस में है, ऑफिस से बड़े उत्साह के साथ घर आते हैं, चलो छुट्टी हुई है अब घर जाएंगे, है ना। बच्चे कितने उत्साह के साथ घर आते हैं कि अपने घर वापस जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें भी उत्साह होना चाहिए। हमारा असली घर तो भगवान का धाम है, कि वहां पे वापस जाना है, हमें उत्साह होना चाहिए। और बिना उत्साह के तो सफल होना मुश्किल है। अगर सोचें, आप कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, उत्साह ही नहीं है, धक्के से, मम्मी की डांट के डर से बच्चा पढ़े जा रहा है, तो वो टॉप नहीं करेगा। उसको पढ़ाई बोझ लग रही है, वो तो धक्के से कर रहा है ना। तो उत्साह होना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन में सफल होगा।
भौतिक जगत में भी व्यक्ति को सफल होने के लिए अपने कार्य में विशेष क्षेत्र में बहुत उत्साही होना चाहिए। एक विद्यार्थी, व्यवसायी, कलाकार या कोई भी व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, उसे उत्साही होना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति को भक्ति सेवा में भी उत्साही होना चाहिए। उत्साही का अर्थ है कार्य, लेकिन किसके लिए कार्य? इसका उत्तर है व्यक्ति को हमेशा कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। कृष्णार्थ किला चेष्टा। तो कहते हैं, अगर भौतिक जगत में भी कोई चीज प्राप्त करनी है, उत्साह के बिना नहीं मिलती। अगर पूरे डिटर्मिनेशन से किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, पूरी जी जान लगा दोगे, उत्साह के साथ काम करोगे, तब जाके कोई चीज मिलती है। तो ये तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति की बात हो रही है। तो उत्साह के साथ भक्ति में भगवान की सेवा करनी चाहिए, उत्साह के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। और उत्साह के साथ काम करना चाहिए, लेकिन काम करोगे किसके लिए? कृष्ण के लिए। जो भी काम कर रहे हो, भले ही घर में झाड़ू लगा रहे हो, कृष्ण को सेंटर में ले आओ। क्या मन में सोच के झाड़ू लगाओ कि इस घर में, ये भगवान का घर है, यहाँ भगवान पूरा दिन घूमते हैं। अगर घर गंदा होगा, भगवान गंदे घर में घूमेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए घर में झाड़ू लगा रहे हैं। खाना बना रहे हो कि देखो इस खाने के से भगवान को भोग लगाएंगे, फिर भोग लगा खाना मेरे बच्चे खाएंगे। ये बच्चे कौन है? बच्चे भगवान का अंश है। हम कौन है? हम तो इनके दास हैं, भगवान ने हमें इनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेस करेंगे, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो भी तो भगवान के अंश है ना, उनके घर में रोटी जाएगी। तो हर जगह पे भगवान को सेंटर में रख के कार्य करना है, हमेशा भगवान को याद रखना है, ठीक है। तो अभी तो आज की कथा का तो यहाँ पे विश्राम देना पड़ेगा, समय हो गया है। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है? ठीक है जी। कल इस कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्ण।